के अंदर एक अलग सा खौफ देखने को मिलता है। जब भी मैं लोगों के सामने ब्लैक होल का विषय रखता हूँ, तब सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि क्या ब्लैक होल सच में खतरनाक होते हैं। मित्रों, इसके बारे में मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में तो नहीं बताऊँगा, परंतु हाँ, मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि ब्लैक होल जब तेज़ी से अंतरिक्ष में घूम रहा होता है तब उसके क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके अंदर कई तरह की चीज़ें मौजूद हैं और इसके हर एक कोने में हर पल कुछ ना कुछ असाधारण घटना घटित हो रही होती है। जैसा कि एक ब्लैक होल का काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते रहना, इतना तो सबको पता ही है। ब्लैक होल की ताकत के सामने शायद ही कोई चीज़ टिक सकती है, इसलिए ब्लैक होल को लेकर वैज्ञानिक हमेशा चिंतित रहते हैं। इस तेज़ी से बढ़ने वाले ब्लैक होल के बारे में भी वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हैं। उनके इस ब्लैक होल के बारे में सटीक रूप से कुछ भी नहीं पता है। तो सवाल उठता है कि ये ब्लैक होल आखिर क्या क्या कर सकता है। इसलिए इसका सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अंतरिक्ष में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये ब्लैक होल। कई बार ब्लैक होल को अंतरिक्ष का दानव भी कहा जाता है। इसके अंदर घुसने वाला कोई भी वस्तु वापस अपने अस्तित्व में कभी नहीं लौट सकता। इसीलिए जब एक ब्लैक होल अज्ञात रूप से आगे बढ़ता जाए तो सोच लीजिए कि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अंतरिक्ष में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल 1,77,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, सबसे डरा देने वाले बात तो ये है कि इसे ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता। पृथ्वी से लगभग 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जो J04 37+2456 आकाशगंगा में ये ब्लैक होल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सूर्य से लगभग 30 लाख गुना ज़्यादा वजनी ये ब्लैक होल सुपरमैसिव होने के कारण वैज्ञानिकों को और भी ज़्यादा चिंता में डाल रहा है। वैज्ञानिकों को पहले भी पता था कि ब्लैक होल मूव कर सकते हैं, परंतु खास बात यह है कि इतनी तेज़ी से किसी ब्लैक होल का अंतरिक्ष में आगे बढ़ना बहुत ही दुर्लभ बात है। मित्रों, किसी भी सुपरमैसिव ब्लैक होल को इस तरह से आगे बढ़ना काफ़ी चौंका देने वाला है, क्योंकि इनके विशाल आकार और कल्पना से भी परे वजन को देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि ये भी कभी आगे बढ़ भी सकते हैं। वैसे एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हम ब्लैक होल के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं। आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि इस ब्लैक होल के बारे में? इतने बड़े अंतरिक्ष में ब्लैक होल के बारे में भी पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल काम है। इस ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 10 अलग अलग आकाशगंगाओं में मौजूद 10 अलग अलग ब्लैक होल को विश्लेषण किया। उन्होंने सबसे पहले 10 ब्लैक होलों के गति को मापा। इसके बाद उन्होंने ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद कॉस्मिक डिस्क के आकार को भी गहन रूप से देखा। वैसे वैज्ञानिकों ने डिस्क में मौजूद पानी के मात्रा को जानने के लिए ही डिस्क के ऊपर शोधन किया है। अब सवाल उठता है कि पानी की मात्रा को जानकर वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के गति के बारे में कैसे पता चला। तो मित्रों सुनिए, जब पानी ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है तब उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु कई चीज़ों से टकराकर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने से कई परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो जाते हैं। जब ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट साधारण अवस्था में आ जाते हैं, तब एक तरह का माइक्रोवेव को अंतरिक्ष में विकिरित करते हैं। इस माइक्रोवेव्स को मेसर के नाम से भी पुकारा जाता है। खैर, ब्रह्मांड में
रेडशिफ्ट के जरिए हमारे दूर जाने वाली चीज़ों के बारे में भी पता लगाया जाता है। तो जब भी ब्लैक होल हमसे दूर जा रहा हो, तब इससे आने वाला प्रकाश के किरणों का विश्लेषण इतना बढ़ जाता है कि वैज्ञानिक इसमें मौजूद मेसर को भी विश्लेषण कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की गति के साथ साथ इसकी स्थिति के बारे में भी पता चल जाता है। इस ब्लैक होल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, इस विरल ब्लैक होल को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई बार टेलीस्कोप इस्तेमाल किए थे। उन्होंने हर एक टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को एक साथ जोड़कर ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल किया था। वैसे आपको लोगों को मैं बता दूं कि इस तरीके को वेरी लॉन्ग बेसलिन इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। इस तकनीक से ब्लैक होल की एक बहुत ही बड़ी फोटो खींची जा सकती है, जिससे ब्लैक होल के गति को भी अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, ब्लैक होल को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप एरेसीबो ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया, परंतु दुख की बात तो ये है कि आज ये टेलीस्कोप बंद पड़ा हुआ है। हालांकि टेलीस्कोप के जरिए जिस 10 ब्लैक होल को खोजा गया था, इसमें से 9 ब्लैक होल अपने जगह पर स्थिर हैं, परंतु एक ब्लैक होल ऐसा भी है जो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे तेज ब्लैक होल नहीं है। एक चौंका देने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने साल 2017 में एक ऐसे ब्लैक होल को ढूंढा जो कि 70 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अंतरिक्ष में दौड़ रहा था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ऐसा ब्लैक होल जो कि प्रति घंटा 70 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और ख़ास बात तो ये है कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।